रिक्शा वाले मेरे भाई, उनकी जो समस्या के लिए सम्मान्य हमारे सलीम खामगांवकर जी और किरमानी साहब, चौबे साहब सभी आए थे और वसीम ने मुझे बताया, पूरा गड्ढा बताया। मैं परिवहन मंत्री था महाराष्ट्र का, जब भी एक भी रिक्शा वाले को तकलीफ नहीं हुई थी, ना होने दिया मैंने। आप याद करो, पुराना भी इतिहास आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उस समय भी कुछ हुआ नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मुझे फ़ोन आया था कि भाई हमारे रिक्शा वालों को ज़रा तकलीफ हो रही है और टैक्सी वालों को तकलीफ हो रही है, दोनों भी यूनियन आपकी है। नहीं बोले आपस में झगड़ा करें, कोई निर्णय लेना नहीं। अमेरिका से फ़ोन आया था, मतलब कि मैं ठीक है पेंडिंग रखता हूँ, तो बोले मैं तेरे पास आता हूँ, मतलब मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए। तो आ गए, हो टाइम पे बिल्कुल आए और 1-2 घंटे हमने बातचीत करे। उसके बाद में सारा मसला मुंबई का वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर अपने आढ़ाव साहब पुणे के, वो आढ़ाव साहब भी वो पुणे के, उनका भी वही होता है, फिर उनको भी मदद किया। और महाराष्ट्र में अभी हमारी तो महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना पहले से उनको सबको मैं मदद करते आया हूँ और मधुकर सरपोतदार दादा वो अध्यक्ष थे। और उसके बाद में अभी कृति समिति स्थापन हुई, हमारे बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए और कृति समिति के माध्यम से हम लोगों ने सारे प्रश्न उनके सॉल्व किया। मैं पालक मंत्री था, उसके बाद में मैं आपके आशीर्वाद से सांसद था। बाला साहब ने मुझे बोला कि कोई कहीं जात भेद नहीं मानायचं, सगळ्यांचं काम करायचं। उस समय हम लोग सबका ये करते हैं। आज माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब का सरकार जब था 2.5 साल में, अभी किरमानी साहब ने उनकी ज़बान से मुझे बोला कि बोले साहब जो भी कौन सा क्या बोलते हैं एनआरसी में सब लोगों को, सभी महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मुस्लिम समाज को, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम समाज को नहीं हुई। आज मैं एक बताऊंगा कि रिक्शा वाले मेरे सब गरीब है, मेरे को सबको मालूम है, सब मेरे बहुत घर पे आते मेरे कई बार और उनकी सारी अवस्था मुझे मालूम है। हिंदू रिक्शा वाला होगा, मुस्लिम रिक्शा वाला होगा, बेचारे जाते थे आदाब करते हैं, रिक्शा से मैं गाड़ी आ रही तो बाजू में रहता आदाब करते हैं। आज इतने मेरे संबंध इतने होने के बाद में अगर ये रिक्शा वालों को ऐसी तकलीफ होने लगे, कोई क्योंकि मेरे पास सलीम खामगांवकर लेके आया था 1.25 लाख रुपए फाइन, रिक्शा का भी इतना कीमत नहीं है। ऐसा है फाइन, मतलब ये चल रहा है ये महाराष्ट्र सरकार में, ये जो मिंदे सरकार में चल रहा है, ये मिंदे सरकार का मंत्री जो है तो खुद मुख्यमंत्री है परिवहन खाते का, और मैं परिवहन खाते का मंत्री था जब बिल्कुल सब बिल्कुल ओके किया था। लेकिन आज जिस प्रदेश से ये हो रहा है, तो मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मैं बात करके अपने 10-12 लोगों को मैं लेके जाने वाला हूँ। उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जाएंगे हम, क्योंकि बाकी दूसरे जो है दूसरे राजनीति करेंगे, राजनीति कर रहे। अभी मैं यहाँ शागन में आया ना, तो शागन में आज से नहीं आता, मैं बचपन से आता शागन में, ऑटो पे बैठे थे मैं चमन के पास। तो जब से हम लोग आते, अब वो इतना होने के बाद में भी सारे लोग मेरी जान पहचान के हैं, लेकिन जानबूझ के ये कौन कौन गया क्या गया, फिर उनको बोलो काय को उनके साथ में जा रहे। अभी ऐसा बोले तो उनको बोलेंगे आज तक तुम्हारे पास ये सब लोग आके गए, तुमने क्या किया, हम जवाब देंगे। यही बात, हाँ। इसलिए कोई डरने की बात नहीं, अपने को वो उसमें कि उनके यूनियन के रिक्शा वाले भी उनको सबके प्रश्न सॉल्व करने के एकत्रितपने, ऐसा नहीं कि अपने ही लोगों के सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। एक बार रिक्शा वाला होता है तो रिक्शा वाले सभी होते हैं। अभी जैसा शेतकरियों को, किसानों को, बाकी हमको माननीय उद्धव जी ने जो मदद किया, वो सभी मुसलमान हो, दलित बंधु हो या कोई भी हो, तो सबको ही ले किया, ऐसा अकेले के नहीं किया। और मैं ये आज ये कहूँगा कि आपको भी रिक्शा वाले, मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती है और कभी कभी भाड़ा नहीं मिलता, दिन भर खड़े रहने के बाद भाड़ा नहीं मिलता। मैं ऐसे जा रहा हूँ, कॉर्नर पे कोई मिला साहब भाड़ा नहीं मिला, सब ऐसे। ये सब मेरे को सबसे ज़्यादा मैं रिक्शा वालों के साथ उनकी जो तकलीफ़ है, उनको जो समस्या है, मैं जानता हूँ। किरमानी साहब मेरे पास आए, मैंने बिल्कुल किरमानी साहब, हम 1 घंटा बैठे थे, वसीम और किरमानी साहब आए थे, हमारे सब सारे लोग थे। सलीम खामगांवकर जो आए थे 2-3 बार, मैंने उनको बोला यार जब ये गड़बड़ चल रही ज़रा रुक जाओ, अपन करेंगे। लेकिन जब ये किरमानी साहब आने के बाद मैंने चलो अभी ये प्रश्न इन्होंने शुरुआती किया था, हम करेंगे। तो महापौर साहब को मैं बोला कि अपन जो कमिश्नर साहब है उनके पास जाके उनको स्पॉट ये वो जो आपने बोला है वो सब जिधर स्पॉट भी नहीं किधर दिए उनको, यहाँ खड़े कर दिए तो बोले यहाँ क्यों खड़े रहे, लगे फाइन, इधर कहाँ खड़े तो फाइन। तो वो पहले करने का अपने को मैं महापालिका आयुक्त से मैं बात करने वाला, आज पुलिस कमिश्नर के पास करेंगे। और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इसलिए आरटीओ का भी मंत्री था मैं, तो इसलिए आरटीओ वाले को जो एक आरटी जो यहाँ का है उसको कमिश्नर साहब के पास बोलेंगे, पुलिस कमिश्नर के पास। और ये पूरा प्रॉब्लम है, मतलब इतना मतलब शर्म लगना चाहिए लोगों को कि रिक्शा 40,000 की, मतलब उसका डिप्रिसिएशन 40,000 में आ गए और तुम उसको 1.5 लाख 1 लाख
50,000 60,000 इसे फाइन लगा रहे, क्या करेंगे बेचारा आदमी? साहब ये मर मुख्यमंत्री जाएगा ना। साहब खुद रिक्शा चलाते थे, उनको दर्द नहीं समझ रहा क्या रिक्शा नहीं, वालों को? दो आदमी रिक्शा चलाते थे, एक यहाँ के अपने पश्चिम के आमदार और ये मुख्यमंत्री। मैं तो हमेशा मेरे भाषण में बोला किसकी हिम्मत नहीं है शिंदे के खिलाफ बोलेंगे। मैं बोलता एक रिक्शा वाला आज इतना बड़ा पैसा वाला कैसा क्या बन गया? आज एक रिक्शा वाला है, समझो एक आधा बिजनेसमैन थोड़ा सा उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उसको थोड़ा सा लोन भी लिया ये लिया तो उसकी इंक्वायरी हो जाती। इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? जब इतना करोड़ों अब्जों रुपये इसने कहाँ से लाया? इसकी इंक्वायरी अपना सरकार आने दो। चिदम्बरम साहब को मैंने बताया था, बोले साहब ऐसा तो बोले रुक जाओ, बोले अपना सरकार आने के बाद इनको सबको अपन टेढ़ा कर देंगे बोले, क्योंकि ये आज अपने को तकलीफ दे रहे हैं। आज जो तकलीफ दे रहे हैं, आज मैं बोलता हूँ सर्व सामान्य नागरिक बिल्कुल परेशान है। आज रिक्शा वाले तो सब में और रिक्शा वाले से जो भी अपन बात करेंगे तो सही रिपोर्ट देता रहता। आज जो भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए आते हैं ना कोई भी वो क्या पहले रिक्शा वाले पूछते हैं वो कैसा क्या यहाँ का माहौल क्या है, क्या ऐसा पूछते तो वो बेचारा सही बात करता। ये बात ऐसी रिक्शा वाले आज जो भी कुछ रिपोर्ट करेंगे मतलब वो सही बात बताएंगे, सब ऐसे ही चल रहा है। आज वो ये एक बिल्कुल ये शहर का आत्मा है और मैं इसलिए कहूँगा कि इनको सबको मदद करने का मेरा पूरा मैं प्रामाणिकपन से मदद करूँगा। मैं राजकारण नहीं आएगा, धर्मबाजी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएंगे। सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मैं बिल्कुल मैंने ये कहा कि किरवानी साहब है, आप लचूपल्ला ने सारे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है, बाकी और भी बाकी ये समाजवादी पार्टी कोई नहीं आता क्या? तू है क्या? वो भी ले लेंगे ना भाई, वो मेरे दोस्त है ना, वो मेरे खास मित्र है वो अबू अजीम साहब। उनको अपनी खेती वेती भी दी है उन्होंने, लेके रास्ता बनाने का बोला उन्होंने, चलता रहता है, लेकिन वो मेरे दोस्त है। तो ये सब मिलके अपन महाविकास आघाड़ी के बनाएंगे और कोई किससे बीच में आया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ता नहीं। आप अगर ऐलान कर दे बॉस, आप अगर ऐलान करे तो रिक्शा 100 रुपये काय 50 रुपये पण नाही भरू शकत। मला माहिती आहे ना कुठून भरणार? और तुम्ही आज समजा दिवसभराची कमाई तुमची समजा 100-200 रुपये असेल, त्यातून 100 रुपये कहाँ से घर पे कहाँ खाएंगे, पेट्रोल के इधर डीजल के लिए कहाँ देंगे, पेट्रोल के लिए कहाँ देंगे, ये सारा मालूम होना चाहिए। लेकिन जानबूझ के परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री है, वो खुद रिक्शा वाला था, तो कम से कम उन्होंने समझना चाहिए, रिक्शा वालों को मदद करना चाहिए। भाई आप तो एक रिक्शा चलाते हैं, आप तो रिक्शा चलाते चलाते इतने बड़े करोड़ों अब्जों रुपए कमा रहे हैं, हमारा गरीब रिक्शा वाला इतने जा रहा है। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पूरे हमको सोमवार मंगलवार तक पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप ऐलान करिए सर, आप इलियास भाई, आप आघाड़ी पूरी टीम ऐलान करेंगी तो 4 रास्ते जो आज रिक्शा आप देख रहे हैं सर रोड के ऊपर ब्लॉक ना करते हुए अपने स्टैंड पे लगाते हुए, तो ये 4 रास्ते ब्लॉक कर देंगे सर। आप ऐलान करें रिक्शा वाले आपके नहीं, अपन पहले मिल लेंगे अपन सीपी साहब को बोलेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर वापस उनके जो पुलिस वाले कुछ करने लगे तो फिर हम ये बोलूँगा कि हम लोग अभी मंत्रिमंडल की बैठक हो या कुछ भी हो, बड़ा मोर्चा निकाल लेंगे, बड़ा मोर्चा निकाल लेंगे। आपको मेरा मैं आपको ये बताऊंगा, सुनिए कंपनी वाले इधर संस्थान गणपति है, सुनो एक वसीम इधर संस्थान गणपति है, इधर बने में हजरत की दरगाह है। और मैं ये कहूँगा कि दोनों को मैं अगली नमन करके बोलूँगा कि मैं आपके साथ में है, उसमें कोई ये नहीं है, प्रामाणिकपन से। मैं ऐसा लीडर नहीं है कि हमारी यूनियन भारतीय कामगार सेना भी है, कुछ भी कोई कंपनी में समझो सेटलमेंट भी किया तो हम कभी उसके साथ में एक लाल पैसा मैंने आज तक कभी लिया नहीं। और यहाँ पूरे जनता को मालूम है और इसके लिए मुझे आपको मदद करना है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा कि बिल्कुल 100% अपन पूरा सॉल्व करेंगे। साहब अगर ये वहाँ तो 17 के दिन अपन यहाँ नहीं वो करेंगे, कल उनको बोल भी देंगे। यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख की योजना, शादी की योजना है। रिक्शे वाला 24 घंटे जनता की सेवा देता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, आप कह रहे हैं मंत्री था, ये अब तक इस रिक्शे वाले के लिए योजना नहीं बन सकी, क्या आने वाले भविष्य में आप बनाएंगे, ऐसा को आह्वान करेंगे सर? अरे महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद रिक्शा वाले मालूम हो जाएंगे। क्या कहेंगे? 45,000 रिक्शे वाले परेशान थे, परिवार 2.5 लाख होते हैं,
और आज शागन में खड़े हैं, क्या लगता है कि आपके आने के बाद उनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हर कोई आश्वासन दे रहा है सर। इंशाल्लाह कोशिश करना हमारा काम है और इंसाफ अल्लाह ज़रूर देंगे हमारे को। अगरचे हम घरों में बैठे हुए रहेंगे और जुल्म सहते रहेंगे तो इंसाफ मिलने वाला नहीं है। ये रिक्शे वाले तकरीबन मैं देख रहा साल भर से परेशान है, 2-3 महीने से तो बहुत परेशान है। उनको 1-1 लाख की पावती दिया जा रहा, 1-1 लाख की पावती, 50,000 की पावती, 70,000 की पावती। तो ये रिक्शे की कीमत 40,000 50,000 और उनको पावती दी जा रही है 1,10,000 की पावती। और बाज़ रिक्शे वाले ढकल के लेके जा रहे, रिक्शा ख़राब हुआ है उनकी फ़ोटो खींच रहे, पावती दे रहे। रिक्शा एक है, पावती भिजा रहे एक के नाम पे। ये तानाशाही चल रही है, जुल्म चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। तो इसके लिए हमने ख़ास तौर पे महाविकास आघाड़ी के तरफ से हमने खैरे साहब को बात बताई। खैरे साहब ने बोला कि ये मेरे शहर में मैं जुल्म होने नहीं दूंगा। मैं कमिश्नर से और आरटीओ से और म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके किसी हाल में भी ये मसला सुलझाएंगा। अगर जो किसी वजह से काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हमारा अगला आंदोलन जो है लोकशाही मार्ग से रहेगा, रोड जाम रहेंगे, शहर बंद कराएंगे हम। मगर ये नौबत आएंगी नहीं। इंशाल्लाह रिक्शे वालों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये गरीब रिक्शे वालों का दुख दर्द ये हमको समझना है और किसी हाल में भी इंशाल्लाह ये इंसाफ मिलना है। क्या कहेंगे आज पूरी महाविकास आघाड़ी शागन में पधारी है, क्या कहेंगे? जो काम करता लोग उसके पास आते। हम वो हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से खैरे साहब एक ऐसा आदमी है, वो उसका मिनिस्टर रह चुका, उसको सब पूरा मालूम है। और एक खैरे साहब एक जातिवादी आदमी नहीं। उसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं। इतना बड़ा जब इज्तिमा हुआ था, अब हम उनके पास गए थे, सबसे पहले उन्होंने मिनिस्टर को फ़ोन लगाकर उनका खुद का लेटर देखकर अंदर जो है भी जो भी इंतज़ाम थे वो वहाँ रेलवे वाले देने होने नहीं दे रहे थे, मगर इनके लेटर के ऊपर वहाँ पे हमने रेलवे के जो टिकट के भी बुकिंग भी हमने इज्तिमा के वास्ते लेके आए थे और इनके लेटर पे लेके आए थे। तो एक वो जो आदमी है काम करने वाला है, महाविकास आघाड़ी में हमारे साथ है। हम आने वाले वक्त में हमने पीर मंगल तक देखेंगे, नहीं तो 27 तारीख को यहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल आ रहा। हम पूरे रिक्शे वाले हम पहले सीपी साहब को मिलेंगे और जो भी होता कानूनी हम वो करेंगे। अगर से ये जुल्म ऐसा ही रहेगा तो हम 27 तारीख को यहाँ पे पूरे मंत्रिमंडल आ रहा, हम उनको यहाँ पे रुकाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। सर आज देख रहे हैं माहौल के अंदर, सर एक आखिरी सवाल, आज माहौल में देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह से, सर हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी का काम ही है। आने वाले वक्त में उनको अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, उनको मालूम है कि चुन के नहीं आएंगे। तो आपने को वो देखना नहीं, आप लोगों को लोगों के काम करना है, समाज के काम करना है, सारे जो गरीबों के काम करना है। और वो पार्टी है महाविकास आघाड़ी, वहाँ हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी है ना, उनको मालूम है अगर से अपन हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आने वाले 24 में चुन के ही नहीं आएंगे। तो उनका हर पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिलगाने का काम कर रहे हैं। मगर आने वाले इसमें सब होशियार है लोग, आने वाले इसमें 24 में पूरा उनको जमीन बताएंगे, लोग खुद बताएंगे। आज शहर में इस बात का आखिरी सवाल सर, आज शहर में चर्चा है कि खैरे साहब खासदार का चेहरा है, क्या कहेंगे सर? अरे वो तो 4 बार चुन के आए वाले, वो तो चेहरा क्या है, पहले भी 4 बार चुन के आए लेना हो, अभी नवे थोड़ी हो। अब कैसे आए क्या है वो बाकी वाले का दूसरे का नहीं बोलता, मगर खैरे कार गिरा भी कितने 4,000 से। और आने वाले वक्त में उन्होंने सब समाज के काम कर रहे हैं, तो लोग सब समाज उनको आने वाले उसमें खासदार भी बनेगा। हमारे रक्षा चालक मालक, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, हमारे सब नेता लोग आए हुए हैं, हमको उनको सुनना है। जो भी सरकार अगर बनती है तो लोगों के हित के लिए बनती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है गरीबों को और जितने भी ऐसे लोग हैं, किसान है, मजदूर है, इनका हक मार रही है और इनके खिलाफ में काम कर रही है। और श्रीमंतों के साथ ये सरकार जारी है, लेकिन ये शहर हमारा है, खैरे साहब का शहर है, यहाँ पर कोई जुल्म ज़्यादती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खैरे साहब का मैं आज से नहीं 25-30 साल से उनको देखता हूँ। हम जब लोग उनका ने काम लेकर जाते थे तो उन्होंने कभी नाम नहीं पूछा, कभी पार्टी नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ खैरे साहब ने विकास किया है, शहर के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। और आप सब लोग सही जगह पर आए और आपको इंसाफ मिलेगा। और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब खैरे साहब के साथ में रहेंगे और रोड पे आके लोकशाही माध्यम से जोरदार आंदोलन करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद वालों के लिए अपील करता हूँ और सभी
अधिकारियों को भी कि रिक्शे वाले एक ऐसे लोग हैं, अगर हम रात में 2 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी आए तो ना कार वाला मिलता ना बस वाला मिलता, अगर कोई मिलता है तो हमको रिक्शा ड्राइवर मिलता है, वही नींद में से उठता है और हमारे ले जाता है। अगर रात में दवाखाना है, कहीं पर भी अगर हमारा कुछ होता है तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, लेकिन साहब रिक्शे वाले मिलते हैं कहीं पर भी। तो हमको जो है अगर तकलीफ़ों में अगर कोई साथ देता है तो वो सबसे पहले शहर के जो है तो रिक्शा चालक ही है, मालक ही है जो हमारे का साथ देते हैं। उसके लिए हम पूरी ताकत से अगाड़ी सरकार और खैरे साहब और हमारे नंदू घोलोड़े साहब पूरी ताकत से आप लोगों के साथ में। आज यहाँ का जो वातावरण है इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र यहाँ जमा हो गया, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के तोप जिसे बोलेंगे हमारे लाड़के खासदार चंद्रकांत जी खैरे साहब, हमारे शहर के महापौर नंदू कुमार जी घोड़ेले साहब, इलियास किरमानी साहब, हमारे ख्वाजा भाई, हमारे अहमद चौध साहब, लच्छू भैया और हमारे बने खा पठान। ऐसा लग रहा है कि अब रिक्शा वालों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि साहब का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं पैटर्न गेट पे रहता, आज से 6 महीने पहले जब शबे बारात का दिन था तो जो पार्किंग के अंदर अपन हर साल इज्तिमा लेते, तो वो इज्तिमा के लिए हमारे पीआई साहब जो पाटिल साहब है क्रांति चौक के, वो परमिशन नहीं दे रहे थे। पैटर्न गेट के बच्चे बहुत जनों को फ़ोन लगाए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लास्ट में अजय चावरिया ने साहब को फ़ोन किया, बोले साहब हमको आपको मिलने को आने का। कौन कौन है? बोले हफीज़ भाई वो है पैटर्न गेट के। साहब ने बोले मेरे बंगले पे आ जाओ। रात में 10:30 बजे साहब ने चाय पिलाए और पीआई को फ़ोन करे कि कल मैं वो कार्यक्रम में मैं खुद रहने वाला हूँ, तुम भी गेस्ट बोल के आ जाओ। पीआई ने बोला साहब मैं आज ही साइन करके दे देता हूँ, बोले भिजा दो बोले मेरे को। तो रिक्शे वालों का जो मसला है साहब, हमने गब्बर एक्शन कमेटी के तरफ से हमने भी इनको सपोर्ट करे और हम आपके साथ भी है, हम इनके साथ भी है। जहाँ पर भी बड़ा कोई मसला आता है गब्बर एक्शन कमेटी थाम पने से उनके साथ में खड़े रहती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब रिक्शे वालों को इंसाफ मिल के रहेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी हस्तियाँ साथ में आ गई, इतनी बड़ी जब हस्तियाँ, शुरुआत यही शागन से हुई थी और शुरुआत बहुत छोटे लोगों ने और अपने करे थे, लेकिन आज पूरा शहर और पूरा जिला और पूरा महाराष्ट्र जुड़ रहा, पूरा महाराष्ट्र जुड़ रहा बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम साहब आपके साथ हैं, हम महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं। आप जो भी दिशा तय करेंगे हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहेंगे, मैं इतना ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जैसा आज देखे आपने शाहगंज में ऑनलाइन पहुँचे के उसमें जो है तो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, तो मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तो मेरे बॉस का शुक्रिया अदा करता मैं, क्योंकि मेरा बॉस इलियास किरमानी साहब है और नासिर चौश है, और जो है तो इनके साथ लगातार आज तकरीबन 1.5 साल से ये ऑनलाइन पौधे का विषय चलते हुए आया था। और मैंने कई वक्त बॉस को फ़ोन भी मारा था 2-4 गाड़े के उस सिलसिले में, तो बॉस ने मेरे को पुलिस वाले के कने भेजते हुए और वहाँ पर बात करते हुए कई गाड़े उन्होंने छुड़ा भी दिए थे। तो अब जैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो इस वजह से बॉस हमेशा मेरे साथ है। और बॉस ने बोले अभी तक तेरे साथ जितने भी जने रहे, अभी जैसा गब्बर एक्शन कमेटी है और अफसर खान थे और एमआईएम के भी कुछ लोग थे, जो एमआईएम के वहाँ पर जाके ऑफिस के ऊपर जाके सब देखा गया। मगर खासदार साहब के कने सबसे पहली बात तो आज ये मैं मीडिया पे ये बोला कि इम्तियाज़ जलील साहब जो खासदार है, मैं तो उन्होंने आज तक रिक्शा वालों के बारे में कोई स्पीच दी है ना, रिक्शा वालों के वास्ते उनके कने टाइम है। उन्होंने 29 तारीख को दारुसलाम के ऊपर एक मैसेज आया था, हमारे समीर भाई से मेरी वो ताल्लुक़ात से बात भी हुई थी, हमारे भाई साहब भी थे, मैं था और तमाम रिक्शा वाले मौजूद थे वहाँ पर ऑफिस के ऊपर कोई भी नहीं था। समीर भाई ने बोले क्या मीटिंग कैंसिल हो गई, कोई आया नहीं, तो खासदार साहब भी नहीं है और खासदार साहब जो है तो बम्बई में चले गए। तो जब रिक्शा वाला मतदान, ये खासदार साहब के खुद की स्पीच है कि एक रिक्शा वाले ने चुना के लेके आया हुआ खासदार साहब को, तो आज रिक्शा वाले की जब गर्दन हलाल हो रही तो मगर खासदार साहब जो है तो इसमें वह इनको रिक्शा वालों को देखने के तरफ ना रिक्शा वालों के बात करने के वास्ते उनके करने टाइम नहीं है। तो उसी ताल्लुकात से जो है तो मैं बॉस के काफ़ी नज़दीक था, तो मैंने सभी रिक्शा वालों के साथ बॉस की मीटिंग भी कराया, बॉस रिक्शा वालों के स्टैंड के ऊपर भी बातचीत हुई और उसी ताल्लुकात से जो है तो बॉस ने ये तकरीबन प्रोग्राम चलता हुआ आया था। और ये प्रोग्राम बॉस की मेहरबानी से हमारे हफीज़ भाई है, गब्बर एक्शन कमेटी है, अफसर खान साहब है और साहब का पठान है, उन्होंने भी जो है तो इसमें योगदान दिया और वंचित आघाड़ी है, सभी जने ने। और अभी फ़िलहाल में जैसे आपने देखे कि बॉस के बोलने पे, मेरे बोलने पे जो है तो कुछ भी इतना वर्किंग नहीं हुआ। आज बॉस के बोलने पे जो है तो माजी खासदार खैरे साहब ये
सबसे मेन बात है कि आज इतने बड़े अहदे के आदमी उन्हों आना माजी खासदार बोले तो कम नहीं रहता, आज भी उनका अहदा खासदार का ही है और उन्होंने आए। नंदू घोड़े साहब महापुर उन्होंने आए, पूरे शिवसेना के सभी पदाधिकारी यहाँ पर थे। आज रिक्शा वाले की पूरे हालत देखे, पूरे रिक्शा वाले की बातचीत सुने और ये जल्द से जल्द रिक्शा वाले के जो खिलाफ जो ये ऑनलाइन पहुँचे का सिलसिला चल रहा, तो ये साथ में ये बोले उन्होंने कि ये 2-3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। ये हम ऐसा आपको भरोसा दिलाते। जब तक अगर आपका काम नहीं होता तो शिवसेना का हर एक पदाधिकारी, अगाड़ी का हर एक पदाधिकारी, ख्वाजा भाई भी है राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष, उन्होंने भी साथ में है, तो ये सभी ने अपने अपने पार्टी के जरिए और अपने पार्टी के कार्यकर्ता सभी रोड के ऊपर उतरेंगे रिक्शा वालों के साथ, ऐसा आह्वान करें। तो आप सबका जो है तो शुक्र अदा करता हूँ मैं। अरे सामने से मत जाओ भाई, एक टाइम आ जाओ पूरे। महाविकास आघाडी जिंदाबाद, महाविकास आघाडी जिंदाबाद।